जब प्यार पर वार हो, तो क्या एक पत्नी अपने पति की जान बचा पाएगी? शिवांश की जिंदगी पर मंडरा रहा है मौत का साया और उसके पीछे है वो, जिस पर कोई शक भी नहीं करता। अब शुरू होगी हिम्मत, बदला और प्यार की सबसे बड़ी परीक्षा। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि क्या प्रार्थना अपने प्यार को बचा पाएगी, तो पढ़ते रहिए ये दिल थाम देने वाली कहानी। शिवांश आईसीयू में बेहोश पड़ा था। उसके चारों ओर मशीनों की आवाजें चल रही थीं। उसके जख्म तो थे शरीर पर, लेकिन असली वार उसकी जान पर होने वाला था। और इस बार हमला कोई बाहरी नहीं, बल्कि अंदर से था, पायल की ओर से। कुछ समय पहले अस्पताल के स्टाफ को एक गुप्त सूचना मिली थी कि कोई आने वाला है जो अस्पताल में हमला कर सकता है। लेकिन ये हमला किसी आम आदमी पर नहीं, बल्कि शिवांश पर होना था। दरअसल पायल ने बहुत बड़ा कदम उठाया था। उसने एक कुख्यात स्नाइपर से संपर्क किया और उसे 1 करोड़ रुपए देने का वादा किया। उसका एक ही मकसद था, शिवांश को हमेशा के लिए खत्म करना। गुंडों ने जब स्नाइपर से बात की तो बोले, शिवांश को जंग से शूट कर दो, पैसा पहले ही मिल चुका है। और ये बात प्रार्थना तक पहुंच गई थी। जब उसने सुना कि हत्यारे खुद पायल का नाम ले रहे हैं, तो उसके होश उड़ गए। प्रार्थना को यकीन नहीं हो रहा था कि कोई और नहीं, बल्कि पायल ने यह घिनौना काम किया है। अब उसके पास वक्त बहुत कम था, लेकिन हिम्मत पूरी थी। वो भागती हुई अस्पताल पहुंची, सीधा उस कमरे में जहां शिवांश लेटा था। लाइट पहले ही कट चुकी थी। गुंडों ने प्लान के तहत जनरेटर भी बंद करवा दिया था। पूरा अस्पताल अंधेरे में डूबा हुआ था। प्रार्थना ने सबसे पहले उस कमरे को अंदर से लॉक करवा दिया, खिड़कियों पर मोटे पर्दे लगवा दिए और फिर शिवांश को टेबल के नीचे लिटा दिया। उसने एक बड़ी चादर उठाई और पूरे टेबल को ढक दिया। शिवांश के चेहरे को भी पूरी तरह छिपा दिया। अब गुंडे धीरे धीरे अस्पताल के गलियारों में घुसने लगे। उनके पास बड़ी बड़ी राइफलें थीं। एक ने कहा, हमें वापस नहीं जाना है। पायल ने 1 करोड़ रुपए दिए हैं, काम पूरा करना ही होगा। प्रार्थना खिड़की के पास खड़ी थी। उसकी सांसें तेज थीं, लेकिन दिमाग एकदम शांत। उसे समझ आ गया था कि यह लड़ाई अब सिर्फ शब्दों की नहीं, बल्कि जान की है। उसने फोन उठाया और पायल को कॉल कर दिया। तुमने ये सब कैसे किया? उन लोगों ने खुद तुम्हारा नाम लिया है, पायल ने ठंडे स्वर में कहा। जो मेरे रास्ते में आएगा वो जिंदा नहीं बचेगा। अब वो सिर्फ तुम्हारा पति नहीं रहा, वो मेरी रुकावट है। प्रार्थना की आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में आग। अगर उसे कुछ हुआ ना, तो मैं तुम्हारी जिंदगी नर्क बना दूंगी। इसी बीच स्मिता जावेरी को भी खबर मिलती है कि उसके बेटे पर हमला होने वाला है। वो गुस्से में कांप जाती है। मेरे बेटे को छूने की हिम्मत कैसे हुई उस पायल की? अगर उसे कुछ हुआ तो मैं उसे बर्बाद कर दूंगी। स्मिता अब पायल की असलियत जान चुकी थी कि वो सिर्फ चालाक नहीं, बल्कि खतरनाक भी है। उधर गुंडे कमरे के पास आ चुके थे। आईसीयू के दरवाजे पर लातें मारकर वो अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। एक बोला, यहाँ कोई है और हमें उसे ढूंढना है। हम ऐसे ही वापस नहीं जा सकते। प्रार्थना ने खुद को नर्स की तरह पेश किया और जवाब दिया, यहाँ कोई नहीं है, मरीज को शिफ्ट कर दिया गया है। लेकिन गुंडों को यकीन नहीं हुआ। अगर हमें पता चला कि तू झूठ बोल रही है, तो सबसे पहले तुझे ही मारेंगे। तभी अचानक एक नर्स पुलिस को सूचना देती है और पुलिस अस्पताल की तरफ रवाना हो जाती है। अब सवाल ये है, क्या पुलिस वक्त पर पहुंचेगी? क्या गुंडे शिवांश को ढूंढ लेंगे, या फिर प्रार्थना अपनी सूझबूझ और हिम्मत से एक बार फिर मौत को मात दे देगी? और अगर आपको लग रहा है कि प्रार्थना अपनी जान पर खेलकर शिवांश को बचा सकती है, तो कमेंट में शक्ति का नाम है प्रार्थना जरूर लिखें।